नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम अनुराग के गांव में हैं, जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव में। यहां पर एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई है। यूँ कहें कि एक साजिश का शिकार एक 17 वर्षीय युवक हो गया है। ज़मीनी विवाद था, आप ज़मीन देख सकते हैं। ये इतनी सी ज़मीन और पूरे विवाद की जड़ बनी हुई है आज से 40 साल पहले से, और आज तक ये मामला सुलझा नहीं है। और इस पूरे मामले पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी ज़मीन यहीं रह गई है, लेकिन 17 साल के युवक का गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले लालता यादव और रमेश यादव बताए जा रहे हैं। जो उनका घर पीछे आप देख सकते हैं, वो रहा उनका घर, और किस तरह से उन्होंने हत्या की है। हत्या की जगह आपको दिखा देते हैं। अनुराग यादव एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था जो राज कॉलेज में छात्र था, और उनकी प्रतिभा शायद कोई ना जानता हो, ऐसा यहाँ पे पूरे क्षेत्र में उनकी चर्चा हुआ करती थी। उन्होंने सिल्वर पदक और कांस्य पदक भी जीत रखा था ताइक्वांडो में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे ब्लड गिरे हुए हैं, खून गिरे हुए हैं। ये धनतेरस के दिन की घटना है, और यहाँ पर उनका धड़ सर से अलग कर दिया गया और उनकी डेड बॉडी यहीं पर गिरी हुई थी। उनके परिवारजन के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई। साहस रखा। अरे हमरे हीरा हो, जैसे हमरे लाल के उजारे बनले ललवा, वैसे उनन के बिल्डिंग यहाँ था उजार, उन्हन के दे था उजार हमरे हीरावा। चुप रहा, चुप बात मानल करा तनी चुप। अरे हमार हीरा हो, ओके सुन के उन कितना रोते हैं, 2 मिनट शांत रहा। अरे अब तो मन ही हमर रोवे कह दे, बस शांत रहिए, हम आपको मान लेंगे। मम्मी इतना लोग हैं सच में, चुप रहा तू, बस तो साहस देने को तू चुप रहा। हां तो कैसे होगा, रो मत, ठीक से देखा रो एकदम रो मत। अम्मा, अनुराग कब घर आए थे? घर कब आए? खेल के कब घर आए थे? वो खेलने नहीं गया था, उसका गेम था बट वो नहीं गया। बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, पापा नहीं है घर पे तो मैं नहीं जाऊंगा। पापा कोलकाता थे इसलिए वो नहीं गया। और कल सुबह 7 बजे तक, 7:15 बजे तक उसको सब लोग मार दिए थे। खाना खाने के लिए हम बुलाने गए, मुझे बोला लक्की खाना निकाल मैं आ रहा। हम गए उसको बुलाने, मेरे सामने में भाई की मुंडी आके गिरी। ऐसे मुस्कुरा रहा था वो, उसका जान भी नहीं निकला था। आँखें ऐसे इधर उधर चल रही थी और जीभ उसकी ऐसे ऐसे चल रही थी। मेरे सामने मेरे भाई को मार दिया उन्होंने। जैसे उसने मेरे भाई को मारा ना, मुझे उसका खून चाहिए। जब तक हम लोग उसके खून से नहीं नहाएंगे हमें शांति नहीं मिलने वाली है। हमको सिर्फ उसका खून चाहिए और उसके बाप का खून चाहिए जिसने मेरे भाई को खाया है। उसके पास 6-7 बेटे हैं ना, मेरा भाई तो अकेले था 5 बहनों में। हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हम क्या सोच के अपने घर में चूल्हा जलाएंगे। तुम्हारा 3 करोड़ आज मेरे भाई को खा गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। सबके घर में दिवाली मनाई जाएगी ना, हमारे घर में तो मेरा दीप चला गया यार। मेरे घर में कौन दीप जलाएगा? शायद हम लोग जिंदगी भर ऐसे रोएंगे। मेरा भाई कभी नहीं, मेरा दीप कभी नहीं आएगा वापस। मुझे उसका खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसका खून चाहिए। जैसे उसने मेरे खून को छीना है, जैसे मेरी गोद में मेरे भाई का सिर आ रहा, वैसे मुझे उसका खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसे बाप बेटे का खून चाहिए। उसका बेटा एसआई, उस एसआई के बलबूते पे साला इतना कर दिया उसने, मेरे भाई की जान ले ली। उसकी नौकरी हटाओ, मुझे उसकी नौकरी चाहिए। उन दोनों परिवारों का मुझे खून चाहिए। जब तक हम उसके खून से नहीं नहाएंगे मुझे शांति नहीं है। आज हमारे ऊपर क्या बीत रही है हम जान रहे हैं। मुझे बस उसका खून चाहिए, मुझे बस उसका खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम जब तक उसके खून से नहीं नहाएंगे हमें शांति नहीं है। मत बोलो, चुप रहो लकी, शांत रहो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बहुत ही दुखद घटना है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले धनतेरस का पर्व होता है, और धनतेरस के पर्व में लोग सामान खरीदते हैं, और धनतेरस एक खुशी का माहौल बना रहता है लोगों के घरों में। लेकिन धनतेरस के दिन अगर किसी के घर का वो अनमोल रत्न छीन जाए तो क्या हाल होता है आप देख सकते हैं। साथ इस वक्त संजय पाल जी हैं जो अनुराग यादव के कोच हैं, जो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी थे। संजय अभी ताइक्वांडो खिलाड़ी उनको ट्रेनिंग देते थे आप भी। कैसे छात्र थे आप? वो ताइक्वांडो का मेरा बहुत ही होनहार छात्र था। वो उन्होंने कुछ सिल्वर पदक और कांस्य पदक जी, और ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो में सिल्वर मेडल था, और इंडो नेपाल इंटरनेशनल था जो चंदौली में, उसमें उसको ब्रॉन्ज मेडल लगा था। सर, मुख्य चीज़ों पे आए तो मेरा कहने का मतलब उनके घर में कोई एसआई पद पे आ रहा है। जी हाँ, जिसने मर्डर किया है उसका भाई एसआई पद पे है। उसी को जमा के वो उसको उनके कत्ल किया। धौस पे आने के बाद उन लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। मेरा कहने का मतलब है कि एक एसआई जो पुलिस महकमे के एक अच्छे अधिकारी होते हैं,
तो उनका काम होता है लोगों की समस्याओं को ख़त्म करना। सुनने में ऐसा आया है कि उनके घर के खुद 12 से 14 केस चल रहे हैं। जी हाँ, इसमें लगभग 18 केस किया हुआ है घर पे। उनके घर पे? नहीं, उन लोगों ने हम लोग के घर पे किया है। अच्छा, आप 18 केस किया हुआ है। मेरा ही ज़मीन में किसी ने घर ही बनाया है और भी ले लिया है और भी पूरा लेने के चक्कर में था वो। जी। इसीलिए उसको पहले से प्लानिंग था उनको जान से खत्म करने की। अनुराग को। अनुराग को। तो सर कहने का मतलब है कि कभी एसआई के रूप में उन्होंने अपनी ड्यूटी इस गाँव के लिए नहीं की? इस गाँव के लिए ड्यूटी नहीं की है। कहने का मतलब है जैसे एक कोई अधिकारी होता है तो अपने गाँव को सुरक्षित करता है, उनके जो मामले होते हैं उन्हें सुलह-सपाटा करने की कोशिश करता है, तो क्या उन्होंने कभी ऐसा कोशिश किया कि इस ज़मीनी विवाद को ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल? नहीं, ऐसा नहीं, उसने खुद ही बोला था कि इस पूरे खानदान को खत्म कर दो। जी। जो एसआई है वो पिछली बार आया था, वो खुद ही बोला था कि तुम लोग खत्म कर दो, हम सब देख लेंगे, मेरे पास पैसा है। और कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं एसआई भी इस चीज़ से रज़ामंद थे। रजामंद है, उसी के सपोर्ट से तो लखनऊ जाके सरेंडर किए हैं उसी के पास में। और जो अपराधी हैं यहाँ से हत्या करने के बाद भाग गए। उसके उसी के संरक्षण में लखनऊ चले गए। लखनऊ ने सरेंडर किया। लखनऊ में सिलेंडर किया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ संजय पाल मौजूद हैं जो अनुराग यादव के कोच है और उनके बहुत बेहतर, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो ये बहुत दर्दनाक घटना है, आप समझ सकते हैं। इस पर किसी प्रकार के शब्द बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि धनतेरस और दीपावली ये ऐसा पर्व है जो लोगों के घरों में खुशियाँ लाता है, लेकिन धनतेरस के दिन किसी के घर का एक अनमोल रत्न, अनमोल धन चला जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है, ये इस परिवार से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ना ही तो मेरे पास ऐसे कोई शब्द हैं इस दुःख को बयाँ करने के लिए। धन्यवाद सर। अब पैसा लेने के बाद